विकास के प्रमाण हैं वो कंपैरेटिव एनाटॉमी से कैसे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ कंपैरेटिव एनाटॉमी में दिया हुआ है कंपैरेटिव एनाटॉमी, इट इज़ द स्टडी फॉर ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। याद रखिए बेटा, अलग अलग जातियों के शरीर में जो अलग अलग जो अंग हैं उसमें समानता क्या है और डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, अलग अलग जातियों में समानता क्या है और डिफरेंसेस क्या है। सिमिलर बॉडी पार्ट में बी होमोलोगस और एनालॉगस। ठीक है, जैसे एक जैसे दिखने वाले जो अंग हैं अलग अलग जातियों में वो दो तरह के हो सकते हैं बेटा, होमोलॉजी हो सकता है उसमें या एनालॉजी हो सकता है। बोथ प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, ये दोनों के दोनों एवोल्यूशन के एविडेंसेस को, एवोल्यूशन के विकास के प्रमाण को प्रदर्शित करते हैं। आगे दिया हुआ है होमोलॉगस स्ट्रक्चर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, होमोलॉगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं, संरचनाएं होती हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते रहते हैं। सिमिलर इन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे वर इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। अगर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके ऑर्गन्स एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, वो कैसे होंगे, तो वो दोनों के दोनों कॉमन एंसेस्टर से ही डेवलप हुए होंगे। ये होमोलॉगस प्रस्तुत करता है या बताता है। दीज स्ट्रक्चर मे और मे नॉट हैव द सेम फंक्शन इन द डिसेंडेंट। याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो हैं, जो होमोलॉगस हैं, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि वो एक जैसा काम करें। ऐसा हो सकता है कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर से वो दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म एक जैसा काम कर रहे हों, या यह भी हो सकता है कि अलग अलग काम के लिए वो बने हों। जैसे होमोलॉगस स्ट्रक्चर के रूप में लोग जान रहे हैं मनुष्य का हाथ और व्हेल का अगला पंख, व्हेल का पेक्टोरल फिन जो होता है वो। ठीक है, यानी व्हेल उसका यूज़ तैरने के लिए करती है, जबकि मनुष्य अपने हाथ का उपयोग चीज़ों को पकड़ने के लिए करता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है फिगर, उसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। बिलो शोज दैट हैंड ऑफ सेवरल डिफरेंट मैमल्स। याद रखिए, हैंड के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हैंड नहीं, अपर आर्म के बारे में बोल सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग अपर आर्म को देखें अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, तो देखने में क्या मिलता है कि इनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होते हैं। यानी अगर हम अपर आर्म ह्यूमन की बात करें या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, कैट की बात करें, व्हेल की बात करें या बैट की बात करें, तो ह्यूमरस सब में होगा। ह्यूमरस होगा, रेडियस होगा, अल्ना होगा, कार्पसेल्स होंगे, मेटाकार्पसेल्स होंगे और फेरेंजेज होंगे। ये सारे के सारे ऑर्गन्स इन सब में देखने को मिलेंगे। यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, ओरिजिन भी सेम होता है। इसमें लिखा हुआ है डिफरेंट मैमल्स दे ऑल हैव सेम बेसिक पैटर्न ऑफ बोन्स। यानी चाहे जितने भी मैमल्स की तुम बात कर लो, किसकी बात किया, इसमें ह्यूमन और कैट, व्हेल और बैट की बात किया, इनमें बोन्स जो हैं वो सब सिमिलर है। पैटर्न यहाँ लिखा हुआ इनहेरिटेड दिस पैटर्न अ कॉमन एंसेस्टर। ये इनका जो इनहेरिटेशन हो रहा है, यानी आनुवंशिकी जो चल रही है, वंशागतिकी जो चल रही है, वो ये प्रूव कर रही है कि ये सब के सब ऑर्गेनिज्म एक ही एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं, एक ही पूर्वज से डेवलप हुए हैं। हाउएवर देयर फोर लिम्स नाउ हैव, ठीक है, देयर फोर लिम्स नाउ हैव डिफरेंट फंक्शन। अगर हम लोग फोर लिम्ब यानी अगले पैर की बात करें, ये सारे अगले हिस्से अलग अलग काम कर रहे हैं। जहाँ मनुष्य का हाथ जो है वो चीज़ों को पकड़ने में मदद कर रहा है, बिल्ली का पैर जो है चलने में मदद कर रहा है, चमगादड़ का पंख जो है उड़ने मदद कर रहा है, या बर्ड का पंख जो उड़ने मदद कर रहा है, और व्हेल का जो अगला हिस्सा है वो तैरने मदद कर रहा है। द फोर लिम्स ऑफ ऑल मैमल्स हैव सेम बेसिक बोन स्ट्रक्चर। अगर हम लोग मैमल्स की बात कर रहे हैं और उनके फोर लिम्ब की बात कर रहे हैं, फोर लिम्ब मतलब अगले पैर की बात कर रहे हैं, वो सब के सब एक जैसे हड्डियों के बने होते हैं, यानी उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। अब बात हम एनालॉगस स्ट्रक्चर की करें तो क्या होता है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर दैट आर सिमिलर इन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, अगर हम लोग एनालॉगस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एक जैसे नहीं दिखने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, एक जैसे नहीं हैं, फिर भी उनके ऑर्गन सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, उनके ऑर्गन जो हैं सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। दे इवॉल्व टू डू द सेम जॉब। याद रखिएगा, वो एक जैसे इसलिए दिख रहे हैं कि वो काम एक कर रहे हैं, नॉट बिकॉज दे वर इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। इसलिए नहीं वो एक जैसे दिख रहे हैं कि वो कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं, एक पूर्वज से डेवलप हुए हैं। वो अलग अलग पूर्वज से डेवलप होने के बावजूद भी उनके अंग एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि ये काम एक जैसे कर रहे हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल को लें तो इसका जो एग्जाम्पल है उसमें दे रखा है कि विंग्स ऑफ बैट। अगर चमगादड़ के पंख की बात करें, बर्ड के पंख की बात कर रहे हैं,
वो एक ही जैसे दिखते हैं, यानी बर्ड का पंख और चमगादड़ का पंख एक जैसा दिखता है क्योंकि दोनों का दोनों उड़ने में मदद करता है। ठीक है, बिलो सिमिलर आउटसाइड, बाहर देखने पर सेम दिखता है। दे आल्सो हैव सेम फंक्शन, उनका काम भी एक जैसा है, संरचना भी बाहर से एक जैसी दिख रही है और काम भी एक जैसा है। हाउएवर द विंग्स इवॉल्व इंडिपेंडेंटली इन टू ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये दो अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जिनमें विंग्स दिखाई दे रहा है। दिस इज एपरेंट व्हेन यू कंपेयर द पैटर्न ऑफ बोन्स इनसाइड द विंग्स। विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स हो गया सर्व द सेम फंक्शन। ठीक है, जो पक्षी का जो पंख है और जो चमगादड़ का पंख है वो एक जैसा काम करता है, लेकिन जब उनकी बनावट की बात करते हो, जब उसकी बनावट की बात करते हैं तो उनकी बनावट अलग होती है विंग्स की। एक फर से बना होता है, फेदर से बना होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो स्किन का बना होता है। ठीक है, यानी चमगादड़ का जो पंख होता है वो स्किन का बना होता है जिसे टैजियम बोलते हैं, और जो बर्ड का जो विंग्स है वो फेदर्स का बना होता है। ठीक है, इस तरीके से दोनों की बनावट अलग है लेकिन फंक्शन एक है क्योंकि वो सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। एनालॉगस ऑर्गन सेम पूर्वज के थ्रू उत्पन्न होने वाले जंतुओं में नहीं पाए जाते। इनके पूर्वज जो होते हैं, एंसेस्टर जो होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए ये एवोल्यूशन में एविडेंस के रूप में यूज नहीं किए जाते। ठीक है, यहीं पर समाप्त हो रहा है। इससे बड़ा चाहिए।